हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से लिए गए 5 ऐसे रूल्स के बारे में जिन्हें अपनाकर हम सब भी बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 लाइंस मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिससे मैंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। नमन है उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, मुश्किल की डगर में चुनौतियों से लड़ना सिखाया। सब रोते हैं अपनी किस्मत को लेकर, पर उन्होंने मुझे अपनी किस्मत का रोना ना रोकर बुलंदियों को छूना सिखाया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। रूल नंबर 1, डू नॉट ब्लेम योर पास्ट। वडनगर 1950। दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी जी की तीसरी संतान हुई जिसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी। बचपन में जहां सभी अच्छे अच्छे स्कूलों में जाया करते थे, वहीं मोदी जी ने एक बेसिक से स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी और पढ़ाई के दौरान अपने पिताजी की चाय की दुकान पर भी काम किया। जब सभी बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है, तब मोदी जी पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। पर फिर भी मैंने मोदी जी को कभी भी अपने पास्ट को ब्लेम करते हुए नहीं देखा। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि हमें कभी भी अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोना नहीं चाहिए। पास्ट चाहे कितना भी बेकार क्यों ना रहा हो, वह आपके आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मोदी जी भी अपने पास्ट को लेकर रोते रहते तो शायद वह आज भी चाय ही बेच रहे होते। रूल नंबर 2 जो मैंने मोदी जी की लाइफ से सीखा वो है मास्टर द स्किल यू हैव। मोदी जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने से खूब लगाव रहा है और साथ साथ उनको स्टेज शो करने में भी खूब मज़ा आता था। उन्होंने ना ही कभी स्कूल और ना ही कभी कॉलेज के किसी फंक्शन को छोड़ा होगा जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन ना करके आए हों। ऐसा करके उन्होंने अपनी स्किल को धरती से आसमान तक पहुँचा दिया। हम सब के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है। कोई अच्छा राइटर होता है तो कोई अच्छा सिंगर, पर बहुत कम लोग अपनी स्किल्स को पहचान पाते हैं और उस पर काम करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी स्किल्स को पहचानना होगा और उस पर मास्टरी हासिल करनी होगी। रूल नंबर 3, अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस। 1975 के युद्ध के दौरान भी मोदी जी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उस दौरान फौजियों से भरी हुई ट्रेन स्टेशन से गुजरा करती थी। वो फौजियों को चाय पिलाया करते थे और जब मौका मिले तो उनसे बात भी कर लेते थे। यहीं से उनके अंदर देश प्रेम की भावना ने जन्म लिया और उनको लगा कि उनको भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की उत्पत्ति का उद्देश्य समझा। नेचर लाइफ में हम सबको एक ना एक बार हमारे जीवन के उद्देश्य को जरूर बताती है कि हमारा जन्म किस काम के लिए हुआ है। जो लोग उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं वह सक्सेसफुल बन जाते हैं और जो लोग उसके बारे में सोचते रह जाते हैं वह हमेशा राह भटक जाते हैं। रूल नंबर 4, हार्डवर्क एंड डिवोशन इज द ओनली शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मोदी जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया और उन्होंने चाय की दुकान पर काम करना बंद कर दिया और आरएसएस को फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर लिया। आरएसएस से उनकी एंट्री बीजेपी में हुई, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी शुरू हुई। सब जानते हैं पॉलिटिक्स हमेशा से ही पैसों का खेल रहा है, जबकि मोदी जी आए थे एक गरीब बैकग्राउंड से। नतीजा ये हुआ कि उन्हें छोटे से लेकर बड़े तक सब काम करने पड़े, पर मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी और वह मन में ठान कर बैठे थे कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। थोड़े समय के बाद उन्हें अडवाणी जी की रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई। अडवाणी जी की वह रथ यात्रा इतनी सफल रही कि पार्टी में चारों तरफ मोदी मोदी के नाम की गूंज होने लगी। मेहनत और लगन से हम अपने जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सक्सेस का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह बस हार्डवर्क और डिवोशन ही है। रूल नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। धीरे धीरे मोदी जी ने पार्टी में खूब नाम कमाया और एक समय वह भी आया जब वह गुजरात के सीएम बन गए। पर कच्छ के भूकंप ने गुजरात की कमर तोड़ दी और उसके बाद 2002 की हिंसा में तो मोदी जी का नाम खूब खराब हुआ। पर वह कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। पूरी मेहनत के साथ उन्होंने डटकर सभी चुनौतियों का सामना किया और उसका नतीजा यह निकला कि गुजरात का डंका आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी बजता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। उस समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। और हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर अच्छे दिन बीत गए हैं तो बुरे दिन भी जल्दी ही बीत जाएंगे। आशा करता हूँ आप सबको मेरी यह वीडियो खूब पसंद आई होगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।